सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जो है यूपी पेट परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के उत्तरों को जानेंगे, जो कि आयोग द्वारा आंसर की रिलीज हुई है। ठीक है, तो जानते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ। ठीक है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2022 उत्तर कुंजी मास्टर सेट। ये दिनांक 16/10/2022 में आया हुआ है, प्रथम पाली का है। ओके, तो देखते हैं क्या प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया। तो इसका उत्तर जो है आयोग ने मोम लोपी ढलाई या कास्टिंग दिया है, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। ओके, फिर अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। तो इसका उत्तर आयोग ने दिया है निरंजना नदी पर। फिर अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से रूपांतरित हुई थी। थानेसर से रूपांतरित होकर कौन सी बनी थी, वो थी आपकी कन्नौज। यह आयोग द्वारा भेजा गया है उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी। छापामार गुरिल्ला रणनीति वो थी आपकी मराठा। ओके, फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ब्रिटिश शोड नीज इन द इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी। तो दैट्स आंसर इज इंग्लिश, अंग्रेजी। ओके, फिर अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है हसरत मोहानी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। तो इसका उत्तर जो है आयोग ने बंगाल को विभाजित का निर्णय ये दिया है, द डिसीजन डिवाइड बंगाल। फिर अगला प्रश्न है, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था। तो मुख्य कारण था हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, टू ब्रिंग मोर यूनिटी एमंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ओके, फिर अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था। तो वो था प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ, स्पेशल पावर्स फॉर गवर्नर ओवर प्रोविंशनल गवर्नमेंट्स। फिर अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो इसका उत्तर है आपका सुभाष चंद्र बोस। फिर अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो आपको पता होगा कवरत्ती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। फिर अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है। तो इसका था थार डेजर्ट या थार का मरुस्थल। ओके, फिर अगला प्रश्न है, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों या टाइम जोन में विभाजित किया गया है। तो इसका उत्तर था 24 काल जोनों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। तो उसका उत्तर आयोग ने दिया है रुग्णता या मॉर्बिडिटी। ओके, कौन सा उत्तर दिया है, रुग्णता या फिर मॉर्बिडिटी। फिर अगला प्रश्न है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। नेम द फॉरेस्ट इज नोन एज द लंग्स ऑफ द प्लेनेट अर्थ। ठीक है, तो ये कौन से, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, अमेजन वर्षा वन। फिर अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तो इसका उत्तर आयोग ने दिया है चौथी पंचवर्षीय योजना, 4th 5-year प्लान। फिर अगला प्रश्न है 17 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं। तो इसका उत्तर प्राइवेट सेक्टर दे रखा है आयोग ने, निजी क्षेत्र। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये है आपका उत्तर MS स्वामीनाथन। कौन सा, MS स्वामीनाथन। ठीक है,
और यदि दुग्ध क्रांति के जनक की बात की जाए तो वो होगा आपका वर्गीज कुरियन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? किस अधिनियम में? बैंकिंग कंपनियां अधिनियम 1970 या बैंकिंग कंपनियां उपकरण का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। ओके। 1991 में नई आर्थिक नीति NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका उत्तर दिया है वैश्वीकरण। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? मुख्य विशेषता नहीं है, वो क्या है? 2 टियर गवर्नमेंट। ओके। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के लिए DPSP राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? तो ये थे आपके आयरलैंड से प्रेरित थे। कहाँ से प्रेरित थे? आयरलैंड से। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो वाक और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर प्रश्न संख्या 24 का उत्तर क्या दिया है आयोग ने? इसका है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका उत्तर दिया है द लेजिस्लेचर या फिर विधानमंडल। प्रश्न संख्या 25, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो कितने स्तर हैं? 3 स्तर। ठीक है, 3 टियर्स हैं। एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो वो आपका 746 वाट के बराबर होता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो इसका उत्तर आयोग ने दिया है पानी का भाप में रूपांतरण। ये एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। फिर अगला प्रश्न है 28 नंबर, पायरिया निम्न में से किसका रोग है? तो पायरिया जो है आपके मसूड़ों जम्स का रोग है। फिर 29 प्रश्न, फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? फ्लोएम पौधों में पाया जाता है। जाइलम जड़ों से संबंधित, फ्लोएम भोजन को ऊपर तक ले जाने से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा एसिड कार बैटरी में? सल्फ्यूरिक एसिड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भिन्न सबसे बड़ा है? तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो उसका आयोग ने जो है 7/8 करेक्ट उत्तर दिया है। फिर अगला प्रश्न दे रखा है, इसका करेक्ट उत्तर जो है आयोग ने 2.35 दे रखा है। इस प्रश्न का उत्तर कितना दे रखा है? 2.35 आयोग ने दिया है। फिर अगला प्रश्न है, 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है? तो इसका आंसर जो है 40% आएगा, आयोग ने दिया है। फिर 60 और 80 के बीच सभी आबाज संख्याओं का औसत कितना होगा? वो होगा 17.2। फिर 35 नंबर सवाल का उत्तर जो है आयोग ने 2.35 दे रखा है। फिर है अगला प्रश्न, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सद्भावना का संधि विच्छेद सत प्लस भावना होगा। ओके। फिर अगला प्रश्न है, श्वेत और स्वेद का अर्थ बताइए। तो श्वेत का अर्थ होता है सफ़ेद और स्वेद का अर्थ होता है पसीना। तो इसका सफ़ेद और पसीना सही उत्तर हो जाएगा। खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है, खाक में मिलने मुहावरे का अर्थ है सब कुछ नष्ट हो जाना। अनिल का पर्यायवाची शब्द, अनिल का पर्यायवाची शब्द जो है वो क्या होगा? पवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पवन। फिर अगला प्रश्न है, गुप्त का विलोम शब्द। तो गुप्त का हो जाएगा प्रकट। ओके। फिर एक पैसेज दे रखा है, फिर इसके प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, 41 प्रश्न का एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम, तो आंसर हो जाएगा अस्थमा। फिर 42 प्रश्न नंबर 42 का क्या हो जाएगा? एलिजाबेथ्स न्यू नाइबर्स लिव्ड, तो डाउन स्टेयर्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर 43 में सिनोनिम्स ऑफ एग्जाइल, एग्जाइल का सिनोनिम्स पूछा गया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेनिसमेंट। एग्जाइल मीन्स वनवास या बाहर निकाल देना, देश निकालना है ना, तो बेनिसमेंट हो जाएगा इसका उत्तर। फिर चूज़ द करेक्ट एंटोनियम्स, मौन, मौन माने दुखी या विलाप करना, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा जॉय। फिर 45 नंबर प्रश्न, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ द फॉलोइंग वन वर्ड पूछा गया था। वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट अ पब्लिक सेल्स, तो ऑक्शनर। ठीक है, ये दे रखा है आयोग ने। फिर अगला प्रश्न है,
दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। कथन एक दे रखा था, पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी। ठीक है, फिर है शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफ़ी कमी आई। तो ये आपका कथन हो जाएगा और इसका ये क्या हो जाएगा, प्रभाव हो जाएगा। ओके, तो इसका उत्तर क्या दिया है आयोग ने, कथन एक का कारण और कथन दो इसका क्या हो जाएगा, प्रभाव हो जाएगा। ये आयोग ने उत्तर दिया है। ओके, फिर अगला प्रश्न है, गोपी ने विवेक से कहा, वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, गोपी उन्हें क्या कहेगी। तो इसका उत्तर जो है नाना, मैटरनल ग्रैंडफादर, आयोग ने दिया है। फिर 48 नंबर प्रश्न, विषम शब्द चुनना था तो इसमें 33 आ जाएगा। फिर 49 नंबर में 6:10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण कितना हो जाएगा। तो ये आयोग ने दिया है 125 डिग्री। ओके, प्रश्न संख्या 50, इसका आयोग ने उत्तर दिया है 141,225, 181,522। ओके, इन प्रश्नों को अलग से हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको बता देते हैं। द अनाम लाई रीड टेल नामक डैमजल फ्लाई के लिए नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है। तो ये आपका हो जाएगा केरल। इसमें ऑप्शन शायद तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश से दे रखा था, तो केरल इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये आयोग ने दिया है। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये यूके, इसका उत्तर हो जाएगा यूके हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, INS तर्कस ने लाल सागर में नौसेना जहाज़ों अल्माज PC-411 और निमेर PC-413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास आयोजन किया। तो उसका उत्तर हो जाएगा सूडान, क्या हो जाएगा, सूडान, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर 54 नंबर प्रश्न, जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है। तो उपभोक्ता जागरूकता से है। ओके, फिर अगला प्रश्न है 55, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। तो संभाजी नगर। ठीक है, जब उद्धव ठाकरे की जब सरकार गिरने वाली थी तो उसके पहले उन्होंने महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर डिक्लेयर कर दिया था उसके पहले ही। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की। तो वो थी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। फिर अगला प्रश्न 57, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की। तो इसका उत्तर केरल हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ। तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। डाक कर्मयोगी पोर्टल के उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना, इनहेंस द कॉम्पिटेंसेस ऑफ अबाउट 4 लाख ग्रामीण डाक सेवा। ओके, प्रश्न संख्या 60, जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो ये हो जाएगा आपका ISRO, ISRO। ठीक, यहाँ दे रखा है ISRO हो जाएगा, ये आयोग ने दिया है इसका उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश। ओके, फिर अगला प्रश्न 62, इजराइल की राजधानी पूछा गया था। तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलेम। ओके, फिर प्रश्न संख्या 63 पूछा गया है कि 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है। 29वां राज्य कौन सा है आपका, 29वां राज्य तेलंगाना है। फिर प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। किस नदी को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हो जाएगा आपका 8 अक्टूबर। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुर्ग को स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, कला मथुरा में स्टेसलिंग की पारंपरिक कला है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सांझी।
करेक्ट उत्तर जो आयोग ने दिया है। वॉलीबॉल निम्नलिखित में किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इसका इनमें से कोई नहीं दे रखा, उसमें नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका दे रखा था। ठीक है, इसमें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आयोग ने जो दिया है प्रश्न का उत्तर। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ लिखी है? तो विद ट्रुथ से समझ गए कि क्या महात्मा गांधी होगा, सही उत्तर है महात्मा गांधी। आयोग ने जो दिया है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? इंफ्रारेडिएशन हो जाएगा इसका सही उत्तर, आवृत्त किरणें। फिर अगला प्रश्न है, यह अनुच्छेद दे रखा है, इसके प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो 71 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है, आयोग ने यदा कदा पान सुपारी का सेवन करना बताया है। फिर 72 नंबर में पहला, तीसरा, चौथा बताया है, पहला, तीसरा और चौथा। फिर 73 नंबर प्रश्न में ये सभी बताए हैं आयोग ने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सभी हैं। मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? तो शारीरिक क्षमता, पागलपन, सुसुप्ति हो जाती है, HIV और एड्स और मानसिक असंतुलन, ये सभी उत्तर होंगे। फिर आपकी दृष्टि से मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कौन दोषी है? इसका आयोग ने उत्तर दिया, बच्चों के माँ बाप। भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग इन नशीली दवाओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? तो इसका आयोग ने उत्तर दिया है, माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर दूसरा अनुच्छेद दे रखा है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है पहला और चौथा हो जाएगा। 76 का पहला नंबर और चौथा नंबर। ओके, फिर 77 का करेक्ट उत्तर जो है आयोग ने 4th नंबर दिया है, शेयर खरीदना निवेश है। रमेश ने 5,000 रुपये शेयर खरीदे, इस आधार पर उसने कौन से विकल्प सही है? तो शेयर खरीदना क्या है? निवेश है। अनुच्छेद 78 नंबर का अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है? ठीक है, तो इसके 4 उत्तर दे रखे हैं, तो इसमें जो है आयोग ने कौन सा उत्तर सही बताया है? पहला, तीसरा और चौथा नंबर। पहला नंबर सही बताया है, तीसरा बताया है और कौन सा बताया है? 4th नंबर को आयोग ने सही बताया है। तो 1 2 1 3 4। ठीक है, 79 में पूछा गया, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है? तो सेविंग बैंक खातों में रखा धन, यह आयोग ने सही उत्तर दिया है। 80 नंबर में निम्नलिखित में से बताइए कि कौन से विकल्प निवेश का उदाहरण है? तो सोने के गहने खरीदना। फिर ये ग्राफ वाले क्वेश्चन है, तो 81 का जो क्वेश्चन का आंसर दिया है आयोग ने वो 3150 दे रखा है। फिर 82 का जो है, इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं, 2012 दे रखा है। और 83 का जो है आयोग ने 1.7 दे रखा है परसेंटेज में। 84 का आयोग ने 93.75 दे रखा है। 85 का 7:10 दे रखा है। 86 भी ग्राफ वाले हैं, 86 का 23% दे रखा है। 87 का 2002 और 2007 दे रखा है। 88 का 183.33% दे रखा है और 89 का 2002 दे रखा है। 90 का 4 दे रखा है आंसर। 90 का क्या दे रखा है? 4। फिर उसके बाद 91 से 95 भी ग्राफ वाले क्वेश्चन है, टेबल वाले हैं। तो 91 का 77 दे रखा है। 92 का 35:11 दे रखा है। 93 का 234.29% दे रखा है और 94 का आयोग ने 208:115 दे रखा है। 95 का 138 दे रखा है। 96 से 100 तक भी 96 से 100 तक भी है ना, वितरण दे रखा है, तालिका दे रखी है। इसके उत्तर भी हम लोग जान लेते हैं। इसको हल जो है अलग क्लास में करेंगे, डिस्कस करेंगे। यदि राजस्व के लिए गरीबी रेखा के ऊपर है ना, तो इसका 5,096,000 का
97 का 2.4 मिलियन, 98 का 3.55 मिलियन और आपका 99 का 1:2 दे रखा है और 100 का 1.8 मिलियन दे रखा है। ठीक है, तो ये जो है आयोग द्वारा जो आंसर की रिलीज हुई है उसके प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग जो भी आंसर की आएगी जो भी, ठीक है, उनको सॉल्व कराते रहेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।